नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। बजट 2026 कागज पर चमकदार, भाषण में आत्मनिर्भर और जमीन पर एक बार फिर मिडिल क्लास के हाथ में झुंझुना। सरकार कहती है ये बजट भविष्य की नींव है, लेकिन सवाल ये है कि जिस वर्तमान की जमीन की दरख रही हो उस पर भविष्य की इमारत कैसे खड़ी होगी। जैसे ही बजट पेश होता है वैसे ही टीवी मीडिया के एंकर वाहवाही करना शुरू कर देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि उनके साथ और भी लोग वाहवाही करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बजट पेश होने के बाद रूबिका लियाकत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने सवाल किया कि बजट कैसा लगा आपको, जिस पर 80% यानी 80% लोगों ने बुरा बताया। अब इसको लेकर रूबिका लियाकत सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि गोदी एंकर तारीफ कराने के चक्कर में बेइज्जती करा दी। सोशल मीडिया पर रूबिका के पोस्ट को लेकर लोग कहने लगे हैं कि तारीफ सोचकर पोस्ट हुई थी, लेकिन बुराई सुननी पड़ गई है। इसी के साथ एक और टीवी चैनल पर बजट पर चर्चा हो रहा था, जिसमें एंकर ने यह सोचकर सवाल किया कि बजट की तारीफ होगी, लेकिन जवाब ऐसा मिला कि एंकर के साथ साथ सरकार की भी पोल खुल गई। आज तक जैसे चैनल पर जब बजट एक्सपर्ट पुनीता सिन्हा को बुलाया गया तो शायद उम्मीद यही थी कि वो सरकारी आंकड़ों की माला पहनकर बजट की आरती उतारेंगी, लेकिन हुआ उल्टा। अर्थशास्त्री पुनीता सिन्हा ने तालियों की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, उन्होंने हकीकत की लाइनें पढ़ दी। उन्होंने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है, रुपया लगातार गिर रहा है और सरकार के पास इस गिरावट को रोकने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया बजट पर तारीफ करना चाहती थी, लेकिन उनके साथ मोए मोए हो गया। वहीं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ वीएमएस को भी बजट पसंद नहीं आया है। यानी सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, आरएसएस से जुड़े संगठन को भी बजट पसंद नहीं आया है। वीएमएस ने कहा है कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक विकास और कौशल निर्माण के माध्यम से आर्थिक वृद्धि की केंद्रित है, लेकिन यह श्रमिकों की आजीविका, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बुनियादी मुद्दों को पूरी तरह नजरअंदाज करता है। आरएसएस से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ ने कहा है कि यूनियन बजट 2026-27 सबसे निराशाजनक बजट है। मतलब साफ है कि सरकार ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। गोदी मीडिया ने कोशिश की कि बजट की तारीफ की जाए, लेकिन हो नहीं पाया। अब सवाल उठता है, महंगाई आसमान पर है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, नौकरी की गारंटी नहीं है, आमदनी स्थिर है और खर्च दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन बजट भाषण सुनिए तो सब कुछ ऐतिहासिक लगता है। मिडिल क्लास को फिर से कुछ टैक्स स्लैब की अदला बदली, कुछ शब्दों की मिठास और बहुत सारे वादों के साथ घर भेज दिया गया। असल सवाल ये नहीं है कि टैक्स में कितनी राहत मिली, असल सवाल ये है कि क्या इस बजट में भरोसा मिला। यानी सवाल ये है कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, अगर विकास की रफ्तार तेज है तो युवाओं के हाथ खाली क्यों हैं, अगर भारत विश्व गुरु बन रहा है तो आम आदमी हर महीने ईएमआई और बिलों के नीचे क्यों दबता जा रहा है। इस बजट में किसानों के लिए क्या नया है, वही पुराने सब्सिडी के वाक्य, युवाओं के लिए क्या है, वही स्किल, ये वही ट्रेनिंग, लेकिन नौकरी की गारंटी फिर भी शून्य। मिडिल क्लास जिसने नोटबंदी झेली, जीएसटी की उलझन सही, कोरोना में सब कुछ दांव पर लगा, उससे फिर से कहा गया थोड़ा और सब्र रखिए। गोदी मीडिया ने इस बजट को जनहितैषी बताया, डेवलपमेंट ओरिएंटेड बताया और ऐतिहासिक घोषित कर दिया, मगर लोगों ने सच्चाई से सामना भी तुरंत करा दिया। बजट 2026 आंकड़ों का खेल हो सकता है, लेकिन जिंदगी आंकड़ों से नहीं चलती, जिंदगी चलती है रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मानजनक रोजगार से। जब तक बजट इन सवालों का जवाब नहीं देता, तब तक हर बजट सिर्फ भाषण रहेगा, समाधान नहीं। और शायद
यही वजह है कि आज सरकार को सवालों से डर लगता है और सच्ची आवाजें टीवी स्टूडियो में भी असहज कर देती है, क्योंकि जब सच बोला जाता है तो तालियां नहीं बजती, आईने टूटते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको कैसा लगा ये बजट? आप क्या सोचते हैं बजट के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप क्या सोचते हैं रूबिका लियाकत के पोस्ट के बारे में और उनके ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में? आप अपनी राय ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।